इस वक्त बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई हैं। टीआरई 4 बहाली के लिए ये रिक्तियां इस वक्त शिक्षा मंत्री की तरफ से जिलावार मांगी गई हैं और 10 स्कूलों में शिक्षा और ऐसे में 10 दिन का वक्त बताया जा रहा है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग के पास रिक्तियों का डेटा जो है वो पहुंचेगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा गया कि जुलाई महीने में शिक्षा विभाग बीपीएससी को अधियाचना भेजेगी। न्यूनतम 20,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होगी और बहाली के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग रिक्तियों को लेकर आंकड़ा जुटा रहा है ताकि ये पता लग सके कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं। अगले 10 दिनों में ये डेटा विभाग को प्राप्त होगा। सरकार 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली करने के लक्ष्य तय कर चुकी है। बिहार के जो हमारे छात्र और अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी और हम लोगों ने 1 लाख शिक्षकों की बहाली 5 साल के अंदर करने का ऐलान किया है और उसके लिए हमने कैलेंडर घोषित किया है और प्रति वर्ष 20,000 न्यूनतम शिक्षकों की बहाली हम करेंगे। हम अभी विभाग में रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर कर रहे हैं ताकि हमारे पास किस किस सब्जेक्ट में किस विद्यालय में वैकेंसी है वो हमारे पास आ जाए और वो मेरे ख्याल से अगले 10 दिन में हमारे पास आ जाएगा। तो जुलाई महीने में हम इसकी अधियाचना भेजेंगे बीपीएससी को और उनसे कहेंगे कि आप परीक्षा लेकर के और हमारे पास सफल अभ्यर्थियों की सूची भेजिए ताकि हम उनकी पोस्टिंग करें। तो कुल मिलाकर इसकी तैयारी चल रही है और जुलाई महीने का इंतजार सबको है, हमें भी है और बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को भी है। तो जुलाई महीने में हम हर हाल में अधियाचना भेजेंगे। और इस बीच गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया। 30 जून तक शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को भी लागू किया जाएगा। बिहार कैबिनेट के पास ट्रांसफर नीति का अधिकार और इसके साथ ही अब महिला शिक्षिका को पास के ही पंचायत में पोस्टिंग दी जाएगी। पुरुष शिक्षकों की बात होगी तो उन्हें ब्लॉक में पोस्टिंग हासिल होगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक जिला कैडर का होता है और इसीलिए सरकार का ये प्रयास है कि सभी शिक्षकों को उनके जिले के अंदर ही पोस्टिंग हासिल हो। महिला शिक्षिकाओं को उनके घर के नजदीक वाले जगह और पुरुष शिक्षकों के लिहाज से उनके ब्लॉक के आसपास सरकार ये नीति बनाने जा रही है जो बहुत सशक्त होगी ताकि बीमार लोगों के लिए भी राहत आ सके। कैबिनेट से इसकी मंजूरी दिलाई जाएगी ताकि हमेशा के लिए या फिर ट्रांसफर नीति जो जिस पर चर्चा चल रही है वो लागू हो सके और इसके बाद शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भटकना ना पड़े। इसी महीने हमारा टारगेट है कि 30 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे मामले शिक्षकों के हम समाप्त करेंगे और शिक्षक चूंकि जिला कैडर होता है तो हमारा ये प्रयास है कि सभी शिक्षकों को उनके जिले के अंदर उनकी पोस्टिंग की जाए। महिला शिक्षिकाओं को उनके घर से नजदीक वाले जगह पर और पुरुषों को कम से कम ब्लॉक के आसपास। और इस नाते और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर संवाददाता गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, एक बड़ी राहत जिसका इंतजार शिक्षक काफी लंबे वक्त से कर रहे थे, जिस दिशा में शिक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान है। जी बिल्कुल, बिहार के तमाम वो शिक्षक थे जिन्हें लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था और आज बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक शिक्षकों के जो ट्रांसफर नीति है वो लागू कर दिए जाएंगे और इसके लिए कैबिनेट से बजाते पास कराई जाएगी ताकि शिक्षकों को हमेशा के लिए ये बड़ी राहत मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके घर के आसपास की जो पंचायतें हैं वहां पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा जो पुरुष शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग ब्लॉक में की जाएगी, यानी कि उनके गृह जिला में किया जाएगा, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो जिला कैडर के होते हैं। यही वजह है कि उन्होंने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है और कहा है कि 30 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति जो है वो लागू कर दी जाएगी और ट्रांसफर पोस्टिंग के सभी मामले का निष्पादन 30 जून तक कर लिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल को भी दुरुस्त किया जा रहा है और सभी शिक्षकों का जो ट्रांसफर होना है वो पोर्टल के जरिए होगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि 10 दिनों के अंदर सभी विद्यालयों से विषयवार रिक्तियां ले ली जाएंगी और डाटा तैयार करने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को
अधियाचना भेजी जाएगी और 15 जुलाई के आसपास ये अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेज दी जाएगी ताकि TRE 4 का एग्जाम बीपीएससी कर सके और इसकी बहाली हो सके। ये भी कहा है उन्होंने कि सरकार का ये लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली हो सके और हर साल तकरीबन 20,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के जरिए की जाएगी। इस बार की जो बहाली है उसकी रिक्तियां तकरीबन 20,000 है। न्यूनतम अधिकतम रिक्तियां बढ़ सकती है लेकिन न्यूनतम 20,000 की संख्या आसपास उन्होंने बताई है। दूसरी बड़ी बात ये भी कही है कि बिहार में BHU जो होता है बनारस का, उसकी एक शाखा खुलेगी। इसके लिए सरकार पहल कर रही है और जल्द ही उच्च शिक्षा मंत्री और मिथिलेश तिवारी दोनों BHU के प्रबंधन समिति से मिलेंगे और बिहार में BHU की एक शाखा खुले इसके लिए पहल करेंगे। सरकार भी BHU की एक शाखा खोलने के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। तो ये तमाम बड़ी बातें थी जो आज गोपालगंज में बैठक के दौरान। इस पूरे ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग के दायरे में लाइब्रेरियन टीचर भी आते हैं, क्योंकि उनकी भी हमेशा से ये मांग रही कि जब से उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। कई लोग 200-300 किलोमीटर दूर जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो वो भी क्या इस दायरे में है? जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री के पास लगातार शिक्षकों की ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जो लाइब्रेरियन है या फिर शारीरिक शिक्षक हैं, कंप्यूटर शिक्षक है, ये तमाम जो शिक्षक हैं जो घर से कोसों दूर शिक्षा दे रहे हैं और विद्यालयों में पोस्टिंग उनकी हुई है, तो उन शिक्षकों को भी राहत मिलेगी और उनका ट्रांसफर जिला स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि ये सभी जो शिक्षक है वो जिला कैडर के होते हैं। यही वजह है कि इनका ट्रांसफर जिला स्तर पर होगा और पुरुष जो शिक्षक है उनकी कोशिश होगी कि उनकी जो पोस्टिंग है उनके ब्लॉक के आसपास ही मिले। इसके अलावा जो महिला शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, उनकी कोशिश होगी कि उन्हें घर के आसपास के जो पंचायत है, जिन विद्यालयों में रिक्ति है, वहां उनकी पोस्टिंग हो सके, ताकि हमेशा के लिए इन शिक्षकों की जो समस्याएं हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वो दूर हो सके। और तो इस लिहाज से देखा जाए गोविंद, होगा। तो शिक्षा मंत्री का ये बयान जो है बड़ी राहत लेकर इन शिक्षकों के लिए जरूर आया। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए।